हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं डेमोस्ट्रेशन प्लान। डेमोस्ट्रेशन प्लान क्यों बनाया जाता है? आप जो आज प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं, जो डेमो दिखाने वाले हैं अपने क्लास में, उसके लिए हम ये डेमोस्ट्रेशन प्लान तैयार करते हैं। जैसे कि आप पहले अपनी ये सारी एंट्री फिल्स करेंगे। ट्रेड में अपना ट्रेड का नाम होगा। डेमोस्ट्रेशन नंबर में आप अपना नंबर डालेंगे, कौन सा ये डेमोस्ट्रेशन है आपका या कौन सा प्रैक्टिकल है। फिर आप उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन ये प्रैक्टिकल है। फिर टाइम डालेंगे कि कितने टाइम में ये डेमोस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होएगा। फिर अपना नाम, अपना रोल नंबर, यूनिट में लेसन का नाम डालेंगे, उस डेमोस्ट्रेशन का नाम डालेंगे जो आप करवाने वाले हैं, और फिर यूनिट नंबर डालेंगे, वो डेमोस्ट्रेशन किस यूनिट के अंतर्गत आता है। स्किल स्किल के अंदर डालेंगे आज आप डेमोस्ट्रेशन क्या करवाने वाले हैं। जैसे कि मान के चलिए आज आप वेब डिजाइनिंग करने वाले हैं, वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं, तो एक HTML की कोड टैग्स बताएंगे आप उन्हें, कैसे उसमें क्रिएट करते हैं ये चीज बताएंगे। तो ये आपके स्किल में आता। आज आप उन्हें डेमोस्ट्रेशन में क्या दिखाने वाले हैं। फिर आते हैं सेम ऑब्जेक्टिव, सेम एज लेसन प्लान। इसमें भी ऑब्जेक्टिव की डेमोस्ट्रेशन खत्म होने के बाद ट्रेनी या फिर स्टूडेंट्स किस चीज में सक्षम रहेंगे बताने में या करने में। जैसे कि आपने HTML का वेब पेज क्रिएट किया, तो इसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि अगर मैं आज हमारा जो डेमोस्ट्रेशन है उसमें जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो ट्रेनिंग क्या कर सकेंगे। जैसे कि वेब पेज बना सकेंगे, उन्हें टैग की नॉलेज रहेगी। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फिर प्रिपरेशन में हम टूल एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, रॉ मटेरियल और सैंपल पीस का करेंगे। तो इसमें क्या है, टूल एंड इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस प्रैक्टिकल को करवाने के लिए। जैसे कि अब अगर आप HTML का प्रैक्टिकल करवाते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर में कंप्यूटर पूरे सिस्टम के साथ कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये आपके टूल एंड इक्विपमेंट्स हो गए। रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको उसमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे तो वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। जैसे कि नोटपैड या नोटपैड प्लस, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका रॉ मटेरियल होगा। सैंपल पीस, अगर आपके किसी भी डेमोस्ट्रेशन में कोई एक मॉडल बनाना है या कुछ बना के आप अपने डेमोस्ट्रेशन को और अच्छे से दिखा सकते हैं, तो वो आप सैंपल पीस में लिख सकते हैं या डायग्राम बना सकते हैं। वो आपके डेमोस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगा। चलिए फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब आप अपना यहाँ डेमोस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, कि आज हम अपना वेब पेज बनाने वाले हैं। उसके बाद है डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में आप बारी बारी ये दिखाएंगे कि आप क्या क्या करने वाले हैं। आप इसमें जैसे आप HTML की यहाँ कोडिंग लिख के दे सकते हैं, और फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि सबसे पहले आप कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके नोटपैड पे क्लिक करेंगे, फिर नोटपैड पे आप अपनी कोडिंग यहाँ लिख के दिखाएंगे, और फिर यहाँ सेफ्टी पॉइंट्स में आ जाएंगे आपके कि किन बातों का, खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि HTML की अगर आप बात करें तो .html से आपको पेज सेव करना है, जो टैग आपने ओपन किया है वो क्लोज करना है। ये उनके सेफ्टी पॉइंट्स हैं। स्पॉट हिंट्स, वही एज अ सेम जैसे हमने लेसन प्लान में देखा था कि स्पॉट हिंट किस काम के लिए होते हैं। कोई भी चीज जो आपके डेमोस्ट्रेशन को और बेहतरीन बना सके, चाहे वो इमेजेस हो, वीडियोस हो, या कोई भी ऐसी चीज, वो आप स्पॉट हिंट में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ हमारी समरी। समरी में ये से ये मत समझना क्वेश्चनिंग होंगी। यहाँ समराइजेशन में एक चीज होती है कि आज आपने क्या चीज कैसे करी है और कहां से करी है, ये आपका समराइजेशन में होता है। जितना भी आपने काम किया, आपने नोटपैड पे, पहले आपने नोटपैड ओपन किया है, फिर नोटपैड में आपने कोडिंग करी है, फिर उसे .html से सेव किया है, फिर उसे आपने ब्राउज पे रन करके देखा है। तो ये आज आपने पूरे उस डेमोस्ट्रेशन में क्या क्या काम किया वो आप समरी में लिखते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करवा रहे हैं, तो उसमें हम स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आज बताइए हमने क्या क्या किया, नोटपैड कैसे खोला है, तो नोटपैड खोलने के स्टेप्स और लिख दिए। इसमें कोडिंग में कौन सा टैग क्लोज नहीं होते हैं वो लिख दिए। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन में उन बच्चों से करवा के या पूछ के देख सकते हैं। टेस्ट में लेकिन हम क्वेश्चनिंग करेंगे कि आज बताइए जो हमारे HTML की कोडिंग है वो कौन से एप्लीकेशन में लिखी जा सकती हैं।
क्योंकि वो एप्लीकेशन है सिर्फ टेक्स्ट एडिटर। जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं उनके अंदर ही हम HTML कोडिंग लिख सकते हैं, तो वो टेस्ट के अंदर आती हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं। फिर रेफरेंस, कि आपने ये डेमोस्ट्रेशन जो तैयार किया है वो किसकी मदद से किया है, कौन सी बुक है या क्या है, उस चीज का हम यहाँ आपको रेफरेंस देते हैं कि अगर बच्चों को बाय चांस नहीं समझ में आता है या कुछ ऐसा होता है ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई ट्रेनिंग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ रेफरेंस देते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन, कि अब आप नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन में क्या पढ़ा दिखाने वाले हैं या क्या करवाने वाले हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी यहाँ सारी डिटेल भरेंगे, जैसे ट्रेड में आपका ट्रेड का नाम, डेमोस्ट्रेशन नंबर, डेमो में डेमोस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, टाइमिंग आएगी कि कितने टाइम में आप अपना डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। फिर आपका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, यूनिट में उस डेमोस्ट्रेशन का नाम आएगा कि क्या आप डेमोस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, फिर उस वो कौन से यूनिट नंबर में आता है वो यूनिट नंबर में आएगा। स्किल के अंदर आप अपना डेमोस्ट्रेशन का पूरी डिटेल देंगे कि हाँ हमने आज ये करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपके डेमोस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होंगे कि कंप्लीट होने के बाद ट्रेनी या स्टूडेंट ये काम करने में सक्षम होंगे। उसके बाद प्रिपरेशन, टूल एंड इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल में आप लिखेंगे, टूल एंड इक्विपमेंट्स में आपके चीज आ जाएंगी जो आपके जैसे कंप्यूटर है, उसके बाद प्रिंटर है या कोई भी ऐसी चीज है। रॉ मटेरियल में आपके एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो इसमें है। और सैंपल में आपको कोई मॉडल बना के दिखाना है आपके डेमोस्ट्रेशन को एक्टिव और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, तो उसके लिए हम सैंपल का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं या ये देखने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो वो इंट्रोडक्शन में है। फिर आते हैं डेमोस्ट्रेशन में, यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखेंगे जिसकी मदद से जो भी ट्रेनी या स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से उस चीज को परफॉर्म कर सके। सेफ्टी पॉइंट में हम यहाँ ध्यान देंगे कि जितने भी आपके सेफ्टी पॉइंट है जो खास ध्यान रखे जाते हैं, जैसे कि फाइल को .html से ही सेव करना है, कोई टैग ओपन हुआ है तो उसे क्लोज करना है, कोई टैग एम्बेडेड टैग होते हैं तो उन्हें क्लोज नहीं किए जाते हैं। जो भी आपके सेफ्टी पॉइंट्स हैं आपके डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से वो आप यहाँ लिखेंगे। स्पॉट हिंट में आप सिर्फ इतना देते हैं कि आपके डेमोस्ट्रेशन को कोई चीज हेल्प करवाती है किसी भी चीज को देखने में, कि हाँ भाई ये वीडियो दिखा देंगे तो और अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे हमारे डेमोस्ट्रेशन को, या ये इमेज की मदद से हम समझा सकते हैं, तो वो आप स्पॉट हिंट में देंगे। उसके बाद आप एक ये समरी, तो आज आपने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया, वो टोटल आप समरी में लिखेंगे। एप्लीकेशन में बच्चों से बाय प्रैक्टिकल आप करवा के देखेंगे कि हाँ भाई बच्चों को आता कि नहीं आता, कि आप मेरे को नोटपैड खोल के दिखाइए, आप मेरे को HTML की कोडिंग करके दिखाइए, आप मेरे को एक इमेज लगा के दिखाइए। जो भी आज आपने डेमोस्ट्रेशन में करवाया उसके उसमें आप बच्चों ट्रेनीज से वो प्रैक्टिकल करवा के देखेंगे। फिर टेस्ट में आप क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप मेरे को बताइए नोटपैड कहाँ से ओपन होता है, और एम्पटी टैग कौन से होते हैं, कंटेनर टैग कौन से होते हैं, तो ये आप टेस्टिंग करेंगे। रेफरेंस में आपने ये कहाँ से पढ़ा है या कहाँ से आपने ये डेमोस्ट्रेशन लिया है, उस चीज की आप डिटेल देंगे, बुक की या ऑथर के नाम। नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन में आप बताएंगे कि अगला हमारा डेमोस्ट्रेशन क्या है। तो इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।